Till date, Chinese troops have committed brazen transgressions into our territory in Pangong Lake, in that area, and the Galwan Valley, Ladakh. Now, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर सहित ईटाला राजेंद्र ने कोविड-19 की टेस्टिंग के नाम पर खानगी दवाखानों और लैब की तरफ से आवाम के इस्तेहसाल और मनमानी फीस वसूल करने पर सख्त इंतबाह दिया। खानगी लैब्स के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों के तिबी नमूने घरों को जाकर हासिल करना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के मुगायर है। उन्होंने कहा कि मुश्तबा मरीजों को उनके तिबी मुआयने के बाद नताइज के आने तक आइसोलेशन में रखने की जरूरत है। मरीजों के बारे में तमाम तफसीलात का भी रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखाने और मुख्तस करदा लैब के बारे में शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। అందుకని నేను క్లియర్ చెప్పినాం, ల్యాబ్స్ తప్పకుండా రెండు పాటించాలని చెప్పినాం. ఒకటి, ఉన్నంతలో డాక్టర్ కన్సల్ట్తో, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో టెస్ట్ చేయమని చెప్పినాం. అట్లీస్ట్ ఆ మనిషికి ఓ ఐఎల్ఏఓ సారీనో లేదా అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే చేయాలి తప్ప, జనం వస్తారు తప్ప ఉత్తరనే వచ్చిన డబ్బులు నేను నీకు పే చేస్తాను కదా నీకేమవుతుందంటే చేయొద్దని చెప్పినాం. దీనికి అనేక రకాల ఇంత ప్రయాసం ఉంది కాబట్టి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పటికి మీరు చూడండి, దీంతో ఎకానమీ ముడిపడి ఉంది, దీంతో జీవితం ముడిపడి ఉంది. ఇప్పటికీ అనేక రకాల ఇబ్బంది పడుతున్నాం మనం. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రజల్లో ప్యానిక్ లేకుండా, ప్రజల్లో విశ్వాసం కలిగించి, ప్రజలకు మేము ఉన్నామనే ధైర్యం ఇచ్చి నిజమైన పాజిటివ్ పేషెంట్స్ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకొని బాగు చేసుకునే కర్తవ్యం ప్రభుత్వం మీద ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ మేము కొంత చేయగలిగాం. కాబట్టి దానికి మీరు కొంతమంది అన్నారు మమ్మల్ని, మీరు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇస్తలేరు అతిథులు. ఇవాళ మీరు ప్రాక్టికల్ చూస్తారు, మీరు ఇప్పుడు 4 daysలో మీ అనుభవం ఉంటుంది నాకు తెలిసి. కాబట్టి దయచేసి మీరు స్టాండ్ అలోన్ ల్యాబ్స్ ఏవైతే ఇండిపెండెంట్గా ల్యాబ్ నడుతారో మీరందరూ కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కి విధిగా ఈ పని జరగాలి. ఇది మీకు కష్టం కావచ్చు, మేము ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తాం కానీ గిన్ని ప్రయాసం మీకు ఎందుకని, కానీ దీని వెనుక నష్టం ఉంది, దీని వెనుక చరిత్ర ఉంది, దీని వెనుక మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆ పని మా వాళ్ళే గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిందో అది తూచా తప్పకుండా పాటించమని చెప్పి కోరుతున్నాను. रियासती वज़ीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने आज मौके में सनत व कॉमर्स की सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि रियासत की GDP 8.2% के निशाने को छू चुकी है और मुल्क की मईशत में उसका हिस्सा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.55% से बढ़कर 4.76% हो गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट का फीसद भी 10.61% से बढ़कर अब 11.58% हो गया है। कांग्रेस के MLC और साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने TRS की हुकूमत को किसान दुश्मन सरकार करार देते हुए कहा कि यह पार्टी अपने इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुकी है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को रियायती दामों पर बीज फराहम करना शुरू किया था, लेकिन TRS ने इस स्कीम को बंद करते हुए कर्जों की माफ़ी का वादा किया और फिर इससे भी मुनहरिफ होकर किसानों के 25,000 रुपये तक के कर्जे माफ़ करने का ऐलान किया, मगर इस पर अब तक अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेतूबंदी स्कीम भी महज ऐन इंतखाबात से कबल शुरू की गई, लेकिन उसके बाद अब तक किसान परेशान हाल है। इस ज़राअत के बारे में जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की वक्त से जो इंसेंटिव सब्सिडीज अमल कर रहे थे, आज तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद वो अमल रोकना, ये तो किसानों को या ज़राअत को नुकसान में पहुंचाने का एक तरह से साजिश बोल के समझना ही पड़ता। ये सीड
सब्सिडी, ये आज की बात नहीं है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से ये सीड सब्सिडी अमल करना, किसान को वक्त पे दिलाना, ये हुकूमत की जिम्मेदार बनती है। वो उसको पूरा रोक दिया गया है। वैसी जो ज़राअत में फसल जो इन्वेस्टमेंट है, जो सूद जो भरने का रहते बैंक को, वो मुफ्त में अमल हुए जैसा उधर मरकज हुकूमत और इधर रियासत हुकूमत है, दो हुकूमत मिलके जो किसान भरने का सूद जितने भी रहे तो वो मरकज और रियासत हुकूमत भर्ती करते थे। मगर तेलंगाना अलग रियासत बने से जब से ये तेलंगाना रियासत से जो सूद जो किसान भरने का भर्ती करने का प्रोग्राम जो है पूरा उसको रोक दिया गया है। उससे किसान नुकसान में पड़ जा रहे। उसी ये कर्जा माफी का जो है, चुनाव के वक्त में तो हम 1 लाख रुपए तक पूरी तरह से कर्जा माफ करते बोल के बोले। अब तकरीबन 2 साल हो रहे, या कर्जा माफी अब बोल रहे हम 25,000 तक ही करने का अब सोच रहे। फिर ये 25,000 के ऊपर कर्जा जो है वो कैसा करते, अब तक कोई फैसला नहीं है। इससे किसान इधर कर्जा माफी नहीं हो रहे, उधर नया कर्जा मिलने की गुंजाइश नहीं है। जो रैतु बंधु के बारे में बात कर रहे, और रैतु बंधु अखबार में देखने में तो हर एक को अच्छा लगता। पहले तो उसके ऊपर कुछ पाबंदी नहीं है, जैसा हर किसान को जितने एकड़ रहे तो पूरे हम रैतु बंधु अमल करते बोल के बोले। अब क्या हो रहे, हम 5 एकड़ तक काम दे रहे। अब गए सो रबी में सिर्फ 5 एकड़ तक अमल करें, सिर्फ 5 एकड़। अब कुछ फैसला नहीं है, 5 एकड़ तक कर रहे या पूरा कर रहे। तुम्हारा पॉलिसी क्या है, तुम्हारा पॉलिसी क्या है पता नहीं है। और खासकर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो माइक्रो इरिगेशन, कम पानी से ज्यादा खेत करे जैसा माइक्रो इरिगेशन, जो मरकज से बजट जो अपने को रिलीज हो रहे हैं वो भी अपन इस्तेमाल नहीं कर ले सक रहे। जो मरकज से जो रिलीज हो रहे, हर साल 200-250 करोड़ रिलीज होता, जैसे 2 साल ये 200-250 करोड़, मतलब 2 साल में तकरीबन 500 करोड़ ये रियासत हुकूमत है जो मैचिंग ग्रांट नहीं रिलीज करने की वजह से मरकज हुकूमत रिलीज करने के पैसे भी अब वापस चला गया। जो मंडल लेवल में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रहते पूरे लोगों को निकाल दिया गया, सिर्फ तनख्वाह नहीं दे सकने की वजह से। कभी कभी वक्त ताजुब लगता साहब, ये तेलंगाना अलग रियासत लड़ाई एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा मिलते बोल के, इन्हें तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की बात अलग रखो, ऐसे लोगों को निकाल दे रहे साहब। क्या तेलंगाना इस वजह से चाहे क्या हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं। अब बोल रहे अब फाइन वेराइटी, भाई फाइन वेराइटी तो अच्छी चीज है, मगर वो क्या है, कम फसल आता है। जो भारी चावल से, भारी दान से ये फाइन वेराइटी जो है कम से कम पर एकड़ 5 से 10 क्विंटल कम आता, मतलब 1 एकड़ के पीछे एक 10,000 रुपए की फसल कम आने की गुंजाइश है। अब ये भारी धान जो है
ये 1888 होगा शायद, मैं समझता हूं ये 1888 रहे तो ये कम से कम 2500 पर क्विंटल दिए थे, किसान को कुछ रेम्यूनरेटिव रहता। अब क्या कीमत से खरीदते आप बोलते नहीं। जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पहले जो किसान राइस मिलर के जो मुश्किलात पा रहे थे, हम वो पूरा मुश्किलात से छुटकारा दिलवाए किसान को राइस मिलर से छुटकारा दिलवाया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। अब जो है, अब ये हुकूमत की साजिश ऐसे चल रहे हैं, फिर किसान को राइस मिलरों को गिरवी रखने का साजिश चलने से जैसे दिख रहे हैं। अगर सही भी आप किसान की फायदा चाहे तो जो फाइन वेराइटी को कम से कम 2500 पर क्विंटल दिलाए तो ही उसको थोड़ा रेम्यूनरेटिव रहता है। सोचो उस बारे में। भाई इस बार ये फसल की शुरुआत है, ये फसल की शुरुआत है, उस वजह से जो किसान जहां जहां मुश्किलात पा रहे हैं वो हुकूमत की इल्म में ले जाने के वास्ते, अवाम की इल्म में ले जाने के वास्ते मैं आपकी सहारा चाहता हूं। हाथ बारात आप सब लोगों की ये अवाम तक पहुंचाना, हुकूमत तक पहुंचाना बोल के मेरी गुजारिश। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और कबायली बहबूद की वजीर सत्यावती राठौर ने आज जिले विकाराबाद के मुख्तलिफ मुआज़ात का दौरा किया और तरक्याती कामों का अफ्ताह किया। उन्होंने बोरसपटा में शजरकारी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली टी नरेंद्र रेड्डी और टीआरएस के सरकर्दा कायदीन भी उनके हमरा थे। इन दोनों वज़ीरों ने कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों को बहुस्न खूबी रूबेमल ला रही है। पत्थरगट्टी के मजलिसी कॉर्पोरेटर सैयद महमूद सोहेल खादरी ने आज बल्दिया के अहदेदारों के साथ मीराला मंडी का मुकम्मल दौरा किया। उन्होंने वहां सड़क की कटाई के साथ साथ इलाके में साफ सफाई के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कोविड-19 के चलते मीराला मंडी में पाबंदी के साथ कचरे की निकासी की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे असद बाबा खादरी के मुताबिक दौरे में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया सूर्या कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महबूब साहब, असिस्टेंट इंजीनियर माजिद साहब के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। आज मीराला मंडी नई रोड का यहाँ काम हो रहा है। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब सूर्या कुमार साहब, हमारे मोहतरम महबूब साहब और माजिद साहब, मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ हमने दौरा किया है। यहाँ पर एक काफ़ी दिनों से यहाँ पर आवाम के लिए थोड़ी दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन का काम हुआ था, थोड़े काम कैच पिट के काम थे, तो रोड को थोड़ा तोड़ना पड़ा था। तो उस वजह से फिर यहाँ पर जोनल कमिश्नर का दौरा, एमएलए साहब यहाँ पर आके दौरा किए थे जोनल कमिश्नर के साथ, फिर यहाँ इमीडिएट सेंक्शन करवाया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 21 लाख रुपए का काम हो रहा है। यहाँ पर मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ से लेके एक कमान तक एक रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक शिकायत चल रही थी कि भाई सही काम नहीं हो रहा, तो हम खुद पर्सनल यहाँ पर आए। और मैं डीएमसी साहब, हमारे ई साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मंडी के वो साइड ख्वाजा खां के पास और उधर जय नगर का जो चौरस्ता है वो कमान तक, वो भी एक वीडीसीसी रोड की हमारे को शदीद ज़रूरत है। तो अभी दौरा करवाए हैं। जो काम है यहाँ पर मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती कामों को भी बराबर कंटिन्यू काम करवा रही है। उस सिलसिले की कड़ी है कि यहाँ पर हमने ख़ास तौर से डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ, उनके तमाम मातहत ऑफिसरों के साथ हमने यहाँ दौरा किया है। और इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर यहाँ वीडीसीसी रोड यहाँ पर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर वो साइड की रोड भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं समझता हूँ बहुत जल्द यहाँ पर तरक्याती कामों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होने के बाद उधर भी सिलसिला शुरू रहेगा और काम चालू रहेगा। मैं ये चैनल के ज़रिए ख़ास तौर से मीराला मंडी के एक मोअज़्ज़िज़ और बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब फ़खरुद्दीन साहब अलमारूफ फ़खरू भाई का इंतकाल हो गया है। हम यहाँ पर तमाम लोग, हम उनके अफराद ख़ानदान के साथ हम उनके बराबर गम में शरीक है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे और उनको गरीक़ रहमत करे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अजीमतर हैदराबाद में 25 जून से जीएचएमसी के तमाम 150 डिवीज़न में शजरकारी का प्रोग्राम
बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेहतर माहौलियात के लिए दरख्तों का होना जरूरी है और यह सबकी समाजी जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी की तरफ से शुरू करदा मुखालिफ तेलंगाना मुहिम पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीजेपी रियासतों में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है और वहां के हालात बेकाबू हो गए। इस मौके पर जुबली हिल के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ भी मौजूद थे। रियासती यूथ कांग्रेस के सदन अनिल कुमार यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया अरसे में 8 रुपए फी लीटर के इजाफे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउन से लोग परेशान थे और अभी बाहर भी नहीं निकले थे कि हुकूमत ने उन पर जबरदस्त माशी ज़रब लगा दी। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनिल यादव ने कहा कि 2013 में पेट्रोल की कीमतों में मामूली इजाफे पर बीजेपी ने पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा किया था और कहा था कि जो हुकूमत पेट्रोल की कीमतों को काबू में न रखे वो निकम्मी सरकार होती है। चुनांचे बीजेपी को बताना चाहिए कि अब कौन सी और किसकी हुकूमत निकम्मी है। एक तरफ कोरोना के महामारी से हिंदुस्तान के कई आम जनता, गरीब जनता और मिडिल क्लास की जो जनता है परेशानी में है। इस समय केंद्र का जो सरकार है उनकी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर किसी भी तरह के वजन ना डालते हुए काम करना है। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार हर एक दिन को पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी उनके ऊपर बड़ा बोझ हो रहा है। आज अगर हम रेट देखेंगे, पेट्रोल का रेट 85 रुपीज़ हो गया है, डीजल का रेट 78 रुपीज़ हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। मोदी सरकार ये जानबूझ के लोगों के ऊपर वजन डालने के लिए काम कर रहा है। मोदी सरकार को हम इमीडिएटली अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के रेट कम किया जाए। कोविड-19 के चलते जहां इंसानी फासले को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, हैदराबाद में इस उसूलों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई मकामात और तिजारती इलाकों में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। रेतू बाजार में लोग उमड़ कर आ रहे हैं। एसडी रोड और आबिद रोड जैसे तिजारती इलाकों में वाक़ दुकानात पर भी मामूल का रश नजर आ रहा है। मशराबाद की मछली मार्केट में हर इतवार को हुजूम देखा जा रहा है। एक दुकानदार ने तो ये तक कह दिया कि उनके कहने के बावजूद ग्राहक इंसानी फासले की बरकरारी के उसूलों का एहतराम नहीं कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर भी कई नौजवानों को बिना मास्क के घूमते हुए देखा गया। चामिना के पास वाक़ गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल तिब्बी हॉस्पिटल कॉलेज के बशमूल कई कोहना अमराज के इलाज के लिए काफ़ी मशहूर है। इसको कोविड-19 के मरीजों के लिए मुख्तस करने के बाद यहाँ आम मरीजों के इलाज मुआलजे की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा बहाल हो गई हैं। आम मायने और इलाज का आगाज़ हो गया है। मरीजों का वर्चुअल इलाज किया जा रहा है। एडिशनल डायरेक्टर आयुष डॉक्टर एहसान फारूकी ने बताया कि इस दवाखाने से इस्तेफादा करने वालों की अक्सरियत गरीब लोगों की होती है। माहिर डॉक्टरों की टीम मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए दवाखाने में भी दस्तयाब है। ओलंपिक के आलमी दिन के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने तहनीत पेश की। इस मौके पर दिल्ली में तेलंगाना के नुमाइंदे वेणुगोपालचारी, प्रेमराज, जगदीश्वर यादव और दूसरे भी मौजूद थे। सदानशीन रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने खैर मकदम किया। जनसंघ के बानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर शजरकारी के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। साबिक एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने नारसंगी म्यूनिसिपैलिटी में पौधे लगाए और आवाम से शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी हकीकी कौम परस्त और मुहब्ब वतन थे। जमीयत अहले हदीस की तरफ से मस्जिद मोहम्मदिया लंगर हाउस में मैयतों की मुंतकली के लिए एम्बुलेंस और तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया गया है। वाज़ेह है कि मस्जिद मोहम्मदिया हैदराबाद में जमात अहले हदीस का मरकज़ है। शेख मोहम्मद उमर ने बताया कि मरीजों को दवाखानों को ले जाने या फिर घरों को वापस होने के लिए एम्बुलेंस सर्विस रियायती कीमत पर फराहम की जाएगी। नीस इस एम्बुलेंस के जरिए मैयतों को भी मुंतकिल किया जा सकता है। आगापुरा और भोईगुड़े के मुसलमानों ने दरगाह हजरत सरदार बेग की मौक़िफ़ आराज़ी पर गैर मजाज कब्जे और तामीरात के खिलाफ दफ्तर वक्फ बोर्ड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मुकामी मुसलमानों और दरगाह से मुतसिल मस्जिद खुतूब शाही की इंतजामिया कमेटी की नुमाइंदगी के बावजूद वक्फ बोर्ड इस मामले में खामोश है। मुज़ाहिरीन वक्फ बोर्ड के सदर-ए-नशीन मोहम्मद सलीम, अरकान वक्फ बोर्ड जाकिर हुसैन जावेद और एम ए वहीद के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास कल रात
फर्नीचर के वेयरहाउस में आग लग जाने से लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदीप फर्नीचर्स के 2 मंजिला गोदाम में कल रात 1 बजे के करीब आग के शोले बुलंद होने लगे। मकामी अवाम ने इत्तला दी, जिस पर 4 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस आबिदोट मसरूफ तहकीकात है। मलकाजगिरी की एसओटी ने राशन कार्ड खरीदों को दिए जाने वाले चावल की गुजरात की मुंतकली करने वाली एक लारी को रोककर 20 लाख रुपए मालियती 120 कुंटल चावल जब्त किया। इस सिलसिले में 3 अफराद बी शंकर, आमिर खान और नवाब को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अफराद मोहम्मद बाबा और बालू मफरूर हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सबब 8 अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में इस वर्ष से मरने वालों की तादाद 119 हो चुकी है। मरने वालों में 3 का ताल्लुक करनूल से और 3 का जिले कृष्णा से है, जबकि कड़पा और गुंटूर में एक शख्स फौत हुआ है। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पूरी रियासत में कोरोना वायरस से अब तक 9,834 अफराद मुतासिर हुए हैं। सऊदी हुकूमत के फैसले और कोरोना वायरस की वबा के फैलने के पस मंजर में हुकूमत हिंद ने हज साल 2020 की मनसूखी का ऐलान कर दिया और बताया कि हिंदुस्तान से कोई भी अज़्म हज के लिए इस साल नहीं जा सकेगा। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे मुल्क से 2,13,000 आज़मीन ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की थी। चुनांचे अब तमाम की जमा करदा रकम वापस कर दी जाएगी और इस अमल का आज से आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिना किसी कटौती के ये रकम तमाम आज़मीन के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि 2,300 खवातीन ने बिना महरम के हज को जाने का इरादा जाहिर किया था और उनकी दरख्वास्तों की बिना खुर्रे के मंजूरी दे दी गई थी। इन खवातीन को हज 2021 के लिए नई दरख्वास्तें दाखिल करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बिना महरम के खवातीन को हज को जाने की सहूलत फराहम की है और अब तक 3,040 खवातीन ने फरीज़ हज अदा किया है। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने कल ऐलान किया था कि इस साल सिर्फ मुकामी और तारिकीन वतन को ही हज की इजाज़त दी जाएगी। इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी और अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें तवक्को है कि यात्रा से लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। वो लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा उनकी खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आज उड़ीसा के शहर पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें मंदिर से वाबस्ता 500 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत ने आस्था की बुनियाद पर रथ यात्रा की इजाजत देने की अदालत से इल्तिजा की थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने मशरूत इजाज़त देते हुए कहा था कि यात्रा के दिन पूरी टाउन में 24 घंटों का कर्फ्यू लगाया जाए और आवाम को इसमें शिरकत से बाज रखा जाए। दिल्ली की हाईकोर्ट ने 70 दिन से तिहाड़ जेल में बंद जामिया मिलिया की तुलबा लीडर सफूरा जारगर को आज जमानत दे दी। उन्हें शुमाल मशरिकी दिल्ली में फिरका वाराना हंगामों के सिलसिले में 10 अप्रैल को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 27 साल सफूरा की रिहाई पर कोई एतराज नहीं है। सारी दुनिया को परेशान करके रख देने वाले कोरोना मरज का मौसर इलाज का दावा करते हुए बाबा रामदेव की पतंजलि ने अपनी दवा मार्केट में लॉन्च कर दी। योगा गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस दवा का नाम कोरोनल है,
जो लोगों में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में मदद देगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने भी ये दवा इस्तेमाल की है वो शफायाब हो गए और इनमें 69% 3 दिन के अंदर सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि मरकजी हुकूमत ने इस दवा को नामंजूर कर दिया। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह MM नरवरे लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां फौजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज फौजियों की मिजाज पुरसी की जो लद्दाख में चीनी अफवाज के हमले में जख्मी हो गए थे। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,933 केसेस आने के बाद कोविड-19 के मरीजों की जुमला तादाद 4,40,215 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 312 अफराद फौत हुए हैं। इसी तरह जुमला मरने वालों की तादाद 14,011 हो गई है। पूरे मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिरात रियासत है, जहां कोरोना के 1,35,796 केसेस सामने आए हैं और 6,293 अमवात हुई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जहां 62,655 कोरोना वायरस के केसेस की तौफीक हुई है, वहीं 2,233 अफराद के मरने की भी इतलात हैं। तमिलनाडु में 794 अफराद फौत हुए हैं तो दूसरी तरफ 62,087 अफराद मुतासिर हुए हैं। चीन ने अमेरिकी GPS के मुतबादिल के तौर पर असली सैटेलाइट वीडियो जियो लोकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम के लिए गुज़िश्ता चीन इस सिस्टम की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहा था। वीडियो खला में छोड़े गए 10 सैटेलाइट्स की मदद से काम कर रहा है और ये एशिया पैसिफिक रीजन के ममालिक का अहाता करेगा। तकरीबन 200 ममालिक ने चीन की इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा की दरख्वास्त दी है और चीन ने अब तक 120 ममालिक को ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर चुका है। कांग्रेस ने मुल्क के बदतरीन माशी हालात, कोरोना वायरस के फैलने से पैदाशुदा सूरत हाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़े के लिए बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बंद इंतजामियों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हकीकी और ज़मीनी सूरत हाल से मुंह मोड़ रही है। लद्दाख में चीनी अफवाज के साथ झड़पों में 20 से ज़ायद फौजी जवान शहीद और 85 जख्मी हो गए। चीन को दरअंदाजी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म ने क्लीन चिट दे दी, जबकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कुछ अलग बयान ही देते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मामले में कांग्रेस मरकज़ की तायद करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आवाम और कांग्रेस को गुमराह करे। पेट्रोल की कीमतों में बार बार और मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस सूरत हाल मरकज़ से बेकाबू हो गई है। A full-blown crisis on the LAC with China. The undeniable fact is that since April-May 2020 till date, Chinese troops have committed brazen transgressions into our territory in Pangong Lake, in that area, and the Galwan Valley, Ladakh. Now, true to its character, the government is in denial. The intrusion was detected and reported on May 5th, 2020. Instead of a resolution, the situation deteriorated rapidly, and as you all know, there were violent clashes on June 15-16, where 20 Indian soldiers were martyred, 85 were injured, and 10 went missing until they were recently returned. The Prime Minister was called out when he announced that, quote, no one had intruded into Indian territory in Ladakh, unquote. On matters of national security and territorial integrity, the nation has always stood together, and this time, too, there is no second opinion. The Congress Party was the first to offer its total support to the armed forces and the government. However, there is a growing feeling among the people that the government has gravely mishandled the situation. The future is yet to unfold, but we hope that
mature diplomacy, and decisive leadership will inform the government's actions in protecting our territorial integrity. We urge upon the government that peace, calm, and the restoration of the status quo ante along the LAC be the only guiding principles in our national interest. We, of course, in the Congress Party, will continue to closely watch the situation. चीन ने अमेरिकी जीपीएस के मुतबादिल के तौर पर असली सैटेलाइट वीडियो जियो लोकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम के लिए चीन इस सिस्टम की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहा था। वीडियो खला में छोड़े गए 10 सैटेलाइट्स की मदद से काम कर रहा है और ये एशिया पैसिफिक रीजन के ममालिक का अहाता करेगा। तकरीबन 200 ममालिक ने चीन की इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा की दरख्वास्त दी है और चीन ने अब तक 120 ममालिक को ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर चुका है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप